शुक्रिया आप सबका तशरीफ़ लाने का। अभी हमने जनाजा पढ़ा है मेजर हमज़ा इसरार शहीद का। केपी में जो खवारिज हैं और दहशतगर्द, उनका मुकाबला किया उन्होंने। साथ उनके मोहम्मद नईम सिपाही, उनका ताल्लुक़ बलूचिस्तान से है, तो वो उनका ताक़ुब कर रहे थे। खवारिज को उन्होंने जहन्नम रसीद भी किया। मेजर हमज़ा इसरार और सिपाही मोहम्मद नईम, इन्होंने जामे शहादत नोश किया। साथ कुछ और जवान ज़ख्मी हुए, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो ख़तरे से बाहर हैं। पिछली काबीना की मीटिंग्स में भी आप सबकी खिदमत में गुजारिश करता रहा हूँ कि ये जो कुर्बानियाँ हैं, ये इनकी जो तौक़ीर और इनकी तकरीम, ये हम सब का फ़र्ज़ है। आप अंदाज़ा लगाएं कि एक 29 साल का मेजर, और दिसंबर 2024 में उसकी शादी हुई और वो अल्लाह को प्यारा हो गया वतन की हिफाजत की ज़िम्मेदारी अदा करते हुए। तो ये मैं समझता हूँ कि कमिटमेंट, अनवेवरिंग कमिटमेंट, ये लाजवाल दास्तान है उन अजीम कुर्बानियों की जो पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज़, चाहे वो अफवाज पाकिस्तान के जवान अफसर हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे रेंजर्स के हों, या दूसरे जो हमारे सूबाई जो इदारे हैं, और फिर आवाम ख़ुद भी। ये वो ज़िम्मेदारी है, ये वो फ़र्ज़ है कि अगर इसको हम अगर नहीं निभाएंगे तो मुल्क में तरक्की और खुशहाली का ख्वाब अधूरा रह जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि हर रोज़ अब इन खवारिज का, इन दहशतगर्दों का मुकाबला किया जा रहा है। मैं उनके वालिद को मिला और उसने कहा कि मेरा बेटा बड़ा बहादुर था, उसने पाकिस्तान के लिए जान दी। उनकी वालदा थी वहाँ पे, वो भी यही कह रही थी कि मेरे बेटे ने कहा कि अम्मा मैं चाहता हूँ कि मैं शहादत का रुतबा हासिल करूँ। इस तरह की ये कुर्बानियों की, दलेरी की दास्तानें जो हैं हर रोज़ हमें सुनने को मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी जितनी भी हम तौक़ीर करें और एहतराम करें वो कम होगा। पीटीआई के साथ जो मुज़ाकरात थे, उसके लिए हमने बिल्कुल एक बड़े जेन्युइन तरीके से हमने उनकी ऑफ़र को कबूल किया। एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई और फिर स्पीकर साहब के तवज्जुह से मुज़ाकरात शुरू हो गए। उन्होंने हम कमेटी ने डिमांड किया कि आप लिख कर दें, उन्होंने लिख कर दिया। हमारी कमेटी ने फिर कहा कि हम भी आपको लिख कर जवाब देंगे। और अभी मीटिंग 28 तारीख को होनी थी इसी माह की, उससे पहले उन्होंने वो इनकार कर दिया, भाग गए। हमारे मेंबर्स ने उनको कहा कि भाई आपने लिख कर हमें डिमांड दी हैं, हम भी आपको लिख कर जवाब देने के लिए तैयार हैं, आप तशरीफ़ लाएं और उसमें हम आपको बाकायदा आपसे बात करेंगे। क्या ये दुरुस्त नहीं है कि 2018 के इलेक्शन के बाद जब हम एहतजाजन पार्लियामेंट में काली पट्टियाँ बांध कर मैं दाखिल हुआ, तो पीटीआई के जो इमरान नियाज़ी साहब हैं, आगे बढ़कर मुझे कहा कि हम कमेटी बना रहे हैं, हाउस कमेटी, और वो सारी इसकी तहकीक करेगी। आप भी अपने उसमें जो मेंबर्स हैं नॉमिनेट कर दें और हम भी। तो मैंने कहा आप ऐलान कर दें। तो उन्होंने वहाँ पर ऐलान किया। वो दिन आया और ये दिन आया। कमेटी ज़रूर बनी होगी, एक आध उसका इजलास हुआ, एंड रेस्ट इज़ हिस्ट्री। तो मैं समझता हूँ कि अपने गरेबान में झांकें कि इन्होंने 2018 में वो हाउस कमेटी बनी थी, वो कोई जुडिशल कमीशन नहीं बना था। इन्होंने हाउस कमेटी ऑफ़र की, हमने उसको कबूल कर लिया, जिसकी मीटिंग कभी नहीं हुई एक आध मीटिंग के अलावा। तो मैं समझता हूँ कि ये आएँ, बैठें, हाउस कमेटी के लिए हम तैयार हैं। ये 2018 का इलेक्शन की जो कमेटी बनी वो भी अपना काम मुकम्मल करे, और 2024 का फरवरी का इलेक्शन वो भी हाउस कमेटी बने, इसको पूरी तरह वो हक़ाइक़ सामने लेके आए। इस तरह अगर 26 नवंबर के वो धरने की बात करते हैं, तो 2014 का जो धरना था उसका भी हाउस कमेटी अहाता करे और 26 नवंबर 2024 का भी अहाता करे। इट टेक्स टू टू टैंगो। मैं बिल्कुल तैयार हूँ सद के दिल के साथ, नेक नीति के साथ, कि ये डायलॉग आगे बढ़े,
یہ پارلیس آگے بڑھیں تاکہ ملک جو ہے وہ آگے چلے، نہ کہ ان کے انتشار کے ہاتھوں ملک کو نقصان، یہ ملک کسی مزید نقصان کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ 1% اناؤنس کیا ہے اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ میں کمی، میرے حساب سے تو کم 2% ہونی چاہیے تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے یقیناً کاروبار کو، صنعت کو، معیشت کو فائدہ پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور اسی طریقے سے ایز اے ٹیم ہم دن رات کاوشیں کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان کی جو ترقی اور خوشحالی کا جو ہمارا خواب ہے وہ انشاءاللہ ضرور شرمندہ تعبیر ہوگا۔ ہیومن جو سمگلنگ، ہیومن ٹریفکنگ کے حوالے سے کئی سینکڑوں پاکستانی ان کی جانیں ضائع ہو گئیں،